अरे भैया जी, अरे चलिए, ट्रेन का टाइम हो गया है। अरे जल्दी आइए ना, ट्रेन छूट जाएगा। प्रणाम भैया जी। अरे प्रणाम। लाइए ये लो। सब सामान सेट कर लिए ना आप? ट्रेन का टाइम हो रहा है आपकी। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम। मेरे जाने के बाद कोई भी जरूरत पड़े तुम्हारी भाभी को तो उनकी मदद कर देना। कहा भैया जी, यदि कोई बोलने की बात है का? हम तो भाभी जी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी दुकान चले ना चले, लेकिन भाभी जी का किचन जरूर चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसको तो बस मौका मिल जाए घर में आने का। वो जब से आपने टीवी लगवा दी है ना, तब से ये मदद कम टीवी के लिए ज्यादा आता है। क्या भाभी जी, आप ना भैया जी कान न भरिए। नहीं भैया जी, हम तो हमेशा भाभी जी की मदद करने ही आते हैं। मामा जी का फोन। हेलो, कैसे हैं? अरे हम तो ठीक हैं। बहुत दिनों से याद नहीं किया हमें। लगता है शहर जाके रास्ता भूल गए गांव का। अरे ऐसा बात नहीं है भांजे। है? अरे हम तुमको और गांव को कैसे भुला सकते हैं? अरे बहुत याद आती तुम्हारी। अरे हाँ भांजे, अरे हम 2 हफ्ता के लिए गांव आ रहे हैं। अरे एक जमीन का सौदा हुआ है, अरे वही बेचना है। अरे मामा जी, हम 3 हफ्तों के लिए तो शहर जा रहे हैं। अरे ये क्या बात करो भांजे? अरे जब तुम ही नहीं हो वहाँ तो हम आकर क्या करेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं, हम अपना प्रोग्राम टाल देते हैं। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। हम ना सही आपकी बहू तो है घर पे, वो आपकी सेवा करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है भांजे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम परसों आ रहे हैं भांजे। ठीक है मामा जी, हम रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप भी ना क्या ये फोन लगाए रहते हो? जब से टेलीफोन हटा ना, और उसके बाद से ससुरा ये मोबाइल फोन आया ना, तब से तो कहाँ अपनों को अपने के लिए टाइम है। अरे ऐसी बात नहीं है रेनू, वो दिलीप मामा जी का फोन था। 3 हफ्तों के लिए आ रहे घर पे, तुम उनका खास ध्यान रखना। आपके बगैर मैं कैसे उनका ध्यान रख पाऊंगी? आपको तो पता है ना कि मैं उनसे बात भी बहुत कम करती हूँ, और वो भी मुझसे बचते रहते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, 3 हफ्तों की ही बात है। एक बार जमीन का सौदा हो जाए फिर वो निकल जाएंगे। तुम उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना, ठीक है? अब चलो, हमें देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है? लो राहुल। लाइए भैया जी, चले? हाँ चलो चलो। यार रमुआ की शादी में गए, लेकिन दावत बढ़िया नहीं हुई, मजा नहीं आया। अरे इतना तो खाए और कितना मजा आएगा। भर पेट खाने के बाद शिकायत कर रहा है। जो भी हो, गांव में पहले वाली सी हरियाली नहीं रही। सुन रहा है? अरे मुनीलाल, देखने वाली नजर चाहिए। गांव में हरियाली भी है और खुशहाली भी है। चाहे जो भी हो, मनोजवा है बड़ा किस्मत वाला। उसके घर में जो भी चीज बनती है, दूध के छाले में नहीं, मलाई में बनती है, मलाई में। आज भाभी जी साड़ी को देख के खुश हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत साड़ी लाया हूँ उनके लिए। एक बार पहनेंगी तो कसम से अप्सरा लगेंगी। हमें तो गले लगा लेंगी वो। भाभी जी, भाभी जी, भाभी कहाँ चली गई यार? शायद अंदर होंगी। राहुल, राहुल। अरे राहुल की साइकिल तो यही है, लगता है अंदर होंगी। राहुल, यह भी ना मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे क्या हो गया यार, कोई मर गया है क्या? तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी घर से बाहर जाओ तो चाबी गमले के नीचे रख जाया करो।
पर तुम्हें तो समझ नहीं आता है। जरा सा मैं बाजार क्या गई, तुम तो गायब ही हो जाते हो। हाँ हाँ हम समझ गए। अब क्या प्यार पे लेक्चर दोगी? या जुबान ना चलाओ, ठीक है? अरे तुम तो हर वक्त उखड़े से रहते हो। अब इस उखड़े मुंह से ये बता दो कि खाना क्या बनाए। तुम्हें जो ठीक लगेगा बना लो, हम खा लेंगे। अब तुमने तो अपनी पसंद बताई नहीं, तो हम अपनी पसंद से बैंगन बनाएंगे। अरे बहू, नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो बहू, खुश रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मामा जी? अरे नाना बहू, अपना ही गांव है, अपनी ही मिट्टी है, भला अपने गांव आने में तकलीफ कैसी? वैसे वो मनोजवा जीत कर लिए तो हम आ गए। अभी तो हम आना नहीं चाहते थे बहू, और तुमको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अरे मामा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे भी तो आप इस घर के बड़े हो ना, और ये घर भी तो आपका ही है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहू, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रणाम मामा जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। जीतो रहो बेटा, खुश रहो। पहचाना? राहुल, वो मिल वाले मुकेश जी है ना, उनका लड़का। अच्छा, मुकेशवा के लड़के हो। जवान हो गए हाँ? और काफी तगड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो। डेली कसरत करते हैं, उसी का कमाल है। अरे बहुत अच्छा है बेटा, है खूब खाओ पियो और जान बनाओ, जान है? अब अपने इन्हीं हट्टे कट्टे हाथों से ना मामा जी का सामान अंदर लेके चलो। चलो मैं खाना लगाती हूँ। आइए आइए, दीजिए मामा जी। हाँ? अरे कंपनी का फोन है ससुरा, पूरा दिन परेशान करते रहते हैं। वाह मामा जी, बड़ा मस्त फोन है ये तो। अभी पिछला महीना खरीदे हैं बेटा। चलो खाना नहीं खाना है क्या? हाँ हाँ हाँ, आइए मामा जी। आइए 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 चलो मामा जी। चलो चलो। चलो। आइए मामा जी, आइए। अरे ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। हम इतना प्यार करते हैं ना उससे, उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। रोज का काम हो गया, रोज इंतजार करते हैं। कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। कहाँ थे इतनी देर तक? इतनी रात हो गई है। चलो खाना बना दिया है मैंने, खा लो। हमने नहीं खाना खाना है, हम खाना खा कर आए हैं और रात बहुत हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जा रहे घर पे, हम यहीं रुकेंगे। ये किसका फोन है? ये तो लगता है मामा जी का फोन है। हम भी देखें कैसे चलता है। हाँ, ये कैसे चलेगा? अच्छा हुआ बंद हो गया। शुक्र है, बाप रे बाप, ये कौन सा सिनेमा चल गया। हाँ हाँ, कैसा कैसा आवाज आ रहा था इसमें तो। अच्छा हुआ जो मामा जी ने नहीं सुना। ना बाबा, मैं ना छू रही। अगर मामा जी ने देख लिया होता तो कितनी हमारी बेइज्जती होती। ना बाबा ना। तीन सरफ के पैकेट, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, सब लिख लिया है।
तुम अभी तक दाल पे ही अटके हो। अरे इसके बाद घी भी लाना है, जीरा भी लाना है, पुदीना भी लाना है, काली मिर्च भी लानी है। भाभी हम लिख रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, लिखते हैं। हाँ 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 हाँ। हम सब लिख लिया है भाभी हमने, और कुछ चाहिए? अच्छा सुन राहुल, हाँ वो क्या है कि तेरे पास मोबाइल फोन है? हाँ, है ना। इसमें गाना बजता है? अरे क्या गाना बजता है, झंझनाहट बिल्कुल। ये हाँ। देखिए, अभी डेमो देते हैं आपको एक। ये देखिए। अरे इसकी आवाज तो कम करो। अभी कर देते हैं, ये लो, सब होता है इसमें। अरे राहुल, क्या फोन चलाना इतना आसान है? अरे बहुत आसान है भाभी, आपको सीखना है, हम सिखाते हैं आपको। सिखाइए लाइए, ना। दीजिए ऐसे। अरे वाह, ये लो अपना फोन। हाँ जल्दी आना सामान लेके। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हम आते हैं। बहू, बहुत अच्छी चाय थी, मजा आया। अच्छा वो मैं जमीन के काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तब तक हमारा ये मोबाइल चार्जर पे लगा देना, बैटरी कम पड़ गया है। जी हैं? हाँ मैं काम निपटा कर आता हूँ, हैं? ठीक है। अरे ये ससुरा इतना जल्दी मोबाइल का बैटरी कैसे उतर गया? अरे एक ही फिल्म तो देखे थे हम, हैं? रात को तो पूरा चार्ज भरा हुआ था, हैं? लगता है कोई हमारे फोनवा का यूज तो नहीं कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? हाँ, भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अंदर तो नहीं। अरे राहुल, हाँ, कहाँ देख रहा हो बे? मामा जी आ गए, बस क्या। अरे ये क्या हो गया? लंगड़ा कह रहे हो? अरे वो हम थोड़ा फिसल गए थे, पैर में मोच आ गया। देख के चल करो बेटा। आओ इधर बैठो, आजा यहाँ बैठो, आराम से संभाल के। हाँ। अरे रेनू, बाहर आओ, देखो क्या कर लिया राहुल ने। ओफो, अरे क्या हुआ इसे? हम जरा फिसल गए थे, पैर में मोच आ गई है। ये लड़का भी ना कुछ न कुछ करवा के ही आता है। अरे सब जवानी का जोश है रेनू, संभाल के चला करो बेटवा। ठीक है, हम तुम्हारे लिए लेप लेकर आते हैं। हाँ अरे बहू, हाँ जी। वो हमारा फोनवा कहाँ नजर नहीं आ रहा है? अरे वो तो अंदर है। अच्छा ठीक है, हम ले लेते। ओ ऐसा करो, हमारे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी मामा जी। अभी अपने हाथ से लेप लगाएगी। अरे यार कब तक आएगी भाभी जी? आई कहाँ से आ गई? हाय हाय राम, ये तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे हम फिसल गए थे तो काफी जोर से मोच आई है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें कितनी बार कहे हैं हम कि अपना ध्यान रखा करो। अरे अरे शिल्पा तू
देख इस गधे ने क्या किया। ले ये लेप लगा दे इसको। मामा जी आइए, मैं खाना लगा रही हूँ। लेप लगा दे इसको। हाँ, मैं मामा जी को खाना दे के आती हूँ। हटाओ उसे, ये हमें दो, हम खुद लगा लेंगे। अभी हमारे हाथ सही सलामत हैं। नहीं, हम लगाएंगे। भाभी जी हमें देके गई हैं हल्दी का लेप, तो तुम नहीं लगाओगे? नींद नहीं आ रही ससुरा। ओए, अरे बहू, इतनी रात के सब ठीक है ना? वो क्या है ना मामा जी, वो आपको प्यास लगी है इसलिए पानी लेकर आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। हैं? जी और जाती है दरवाजा बंद कर देना बहू। जी मामा जी। हे भगवान, हाँ, चल भाई देख बात, सो जा। अरे हम आ रहे थे ना, काहे अपने आप सब्जी बनाने लगे? हम कर देते हैं, लाओ। लगता है अब मामा जी सो गए होंगे। जाके मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा तो ये बात है, हमारा मोबाइल बहुत देखती है, तभी तो हम कहें कि हमारा मोबाइल की बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है। चलकर देखते कि आखिर ये देखती क्या है। प्रणाम मामा जी। अरे प्रणाम प्रणाम। क्या चल रहा है? हाँ? अरे क्या चल रहा है, वही अखबार पढ़ रहे हैं, वही रोज का खबर। कहीं मतलब बैंक लूट लिया, कहीं रंगीले थक गए पढ़ पढ़ के। और बताओ पैर कैसा है तुम्हारा? अरे पैर तो एकदम बढ़िया है। भाभी जी ने जितने प्यार से ले बनाया था उतने ही प्यार से दर्द भी चला गया। अरे हाँ हाँ, वो तो जा रही था। संभल के चला करो भाई। और बताओ काम धंधा कैसा चल रहा है? एक जगह गए थे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, कुछ हुआ नहीं। अरे हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हो?
तुम्हारा हर रोज का काम हो गया ये। खाने के टाइम पे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। लो खाना खा लो। अरे बाप रे, पानी लाना तो हम भूल ही गए। रुको अभी लेकर आते हैं। शौक तुम्हारे लाड साहब से कम नहीं है। खाना बना भी हम दे, खिला भी हम दे, हाथ भी धुला दे। लो अरे वाह भाभी जी, आज तो आपने सुबह सुबह मलाई की दुकान लगा ली। वो क्या है ना कि आज जल्दी काम कर लिया था सारा और दही भी जमा दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना मलाई भी निकाल ले। क्या बात है, आज तो तेरे चेहरे पे अलग ही रंगत चढ़ी हुई है। हाँ बस भाभी कुछ नहीं, वो राहुल का मनपसंद हलवा बनाने जा रही थी। उन्होंने बोला था कल बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ही बना दूं। अच्छा, राहुल के लिए आजकल गाजर का हलवा बन रहा है, हमें भी खिला दीजिए कभी। अरे नहीं भाभी, आपको भी खिलाएंगे। चलो अच्छी बात है, खिलाइए राहुल को हलवा। अच्छा भाभी, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। क्या बात है, राहुल पहले आके यहाँ पड़ा रहता था, अब कोई बात हुई है क्या? अब वो यहाँ दिखाई नहीं देता। वो क्या है ना कि पहले राहुल बच्चा था, अब अकल आ गई है उसे। वो क्या है ना कि टीवी और सिनेमा के बीच की जिंदगी को समझने लगा है। हाँ भाभी सही कह रही हैं आप, सच में बड़ा हो गया। अब दुकान भी टाइम से जाता है और काम में भी ध्यान लगाने लगा है। तेरी संगत का कुछ तो असर हुआ है उस पे। मैं तो कह रही हूँ कि देख कि तू अपने बाबूजी से कह के राहुल के साथ अपने हाथ पीले करवा ले। क्या भाभी, आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हैं हमें छेड़ने का। चलिए हम चलते हैं, वो हमें गाजर का हलवा बनाना है ना। हाँ हाँ जाइए, गाजर का हलवा बनाइए जाके अपने राहुल के लिए। चलो ठीक है, हमारी भी मलाई निकल ही गई है। निकालिए आप मलाई। अरे यार, ये राहुल भी ना अपना पूरा कमरा बिखेर के रखता है। लगता है हमें ही साफ करना पड़ेगा ये सब। शादी के बाद भी हमें संभालना है और अब भी हम संभाल रहे हैं। सुधार देंगे हम शादी के बाद, ऐसा नहीं होने देंगे। अरे ये क्या है? साड़ी? अरे वाह, लगता है राहुल हमारे लिए लाए होंगे। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हम अभी पहन के आते हैं, राहुल देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। कहो अरे राहुल, काहे है तू? वो हम कह रहे थे उस दिन जो भी हुआ, इसलिए हम उस दिन के लिए आपसे माफी मांगने आए।
क्या आप हमें माफ कर देंगी? चलो, अब तुम्हें समझ में आ गया तो यही हमारे लिए माफी है। वैसे ऐसा कोई और भी है इस घर में जिसे आपसे माफी मांगनी चाहिए, जिसे आपको डांट लगानी चाहिए? कौन है? ये क्या बोल रहा है? आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिसकी खबर शायद आपको बिल्कुल नहीं होगी। देखो राहुल, बात को घुमा मत। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। हम साफ साफ ही कह रहे हैं भाभी, जैसे आपने हमको डांटा था उसी प्रकार आपको मामा जी को भी डांटना पड़ेगा। क्या मतलब? हाँ, हम सही कह रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है, वो हर रात मामा जी अभी कमरे में आते हैं। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ राहुल। एक दिन हम रात में घर के बाहर आए थे तो खिड़की के पास मामा जी खड़े थे, तो वहीं देखा था हमने उनको। देखो, ऐसा है राहुल, तुम्हें मैंने बच्चा समझ के जितनी भी ढील दी है ना, तुम अब बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये मेरे घर का मामला है, समझे? आज के बाद से अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं सीधा तुम्हारे बाप को फोन लगाऊंगी, उनको सब कुछ कह दूंगी कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, समझे? चलो निकलो यहाँ से। और आज के बाद से ना इन नजरों को ना नीचे रखना। चले जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या होगा इस देश का यार। अरे हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे ये कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का? एक बार चले जाते हो तो उसके बाद ना कोई खोज ना खबर, भूल ही जाते हो बिल्कुल मुझे, है ना? अरे रेनू, माफ करो, काम के चक्कर में ऐसा फंसा कि तुम्हें फोन ही नहीं कर पाया। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और मामा जी कैसे हैं? मामा जी अच्छे हैं आपके। अच्छा, अगर आसपास में है तो बात कराइए। मामा जी। हाँ बहू। उनका फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। लीजिए बात कीजिए ना। अच्छा, आ रहे आ रहे। अच्छा, बचवा का फोन लीजिए है बात का? हेलो। प्रणाम मामा जी। अरे प्रणाम प्रणाम बचवा, कैसे हो? अच्छा, माफी चाहूंगा, आपके रहते मैं वहां नहीं रह पाया, लेकिन मैं कल शाम की ट्रेन से ही वापस आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कल की ट्रेन से आ रहे हो बचवा? हाँ मामा जी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आ जाओ भाई। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। और अब मैं आपकी जमीन के काम में भी मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं बचवा, वो काम तो कब का खत्म होगा वाह। बस तुम आ जाओ। अरे थोड़ी बातचीत हो जाएगी तुमसे, अभी हम जी भर की बात कहाँ किए हैं। अच्छा बचवा, हम फोन रखते हैं, ध्यान से आइएगा। जी मामा जी, प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे वो कल मनोजवा आ रहा है। जो भी करना होगा आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना मनोजवा आ गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज रात को ही कुछ करना होगा। ऐसे ही टाइम देखता रहा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज ही रात का मौका है, कलो भांजा आ जाएगा। अरे कम से कम आज तो रेनू को जी भर के देख लूं, पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। अब तक तो सो गई होगी,
जाकर देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये रेनू कहाँ चली गई? और इतनी रात गए? हो सकता है बाथरूम गई होगी। हैं? अरे बहू, बहू प्यास लगी तो थोड़ा पानी के लिए आया था। दरअसल अच्छा। वो तुम रखना भूल गई थी ना आज। अच्छा, पानी के लिए बोलने आए थे? अगर पानी के लिए बोलने आए थे तो इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? रेनू, अरे रेनू, अरे आप हर बार की तरह मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो, लेकिन अच्छा लगा इस बार आप जल्दी लौट आए। अरे मामा जी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ? हाँ। मामा जी, मामा जी। अरे मेरा भांजा, बचवा, आ गए तुम? प्रणाम मामा जी। अब आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद है। सब कुशल मंगल? सब ठीक है। अब हम आ गए हैं। हाँ। आपकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। और वैसे रेनू ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना? अरे ना 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 भांजे ना, सच बताएं तो इस बार रेनू ने तुमसे ज्यादा खातिरदारी की है हमारी। वो कहे कि अब तो रेनू की आदत सी पड़ गई हमको। क्यों रेनू? अरे एक चीज तो देना भूल ही गए तुम्हें। रुको, ये लो। वाह! एक बार हम शहर से तुम्हारे लिए बढ़िया सा फोन लाए हैं। तुम्हें बड़ी शिकायत थी ना हमारे फोन से। अब हम तुमसे दूर नहीं। अरे वाह! वाह! मुझे ऐसा ही फोन चाहिए था। बहुत बढ़िया है। हाँ, अब तो हम इसमें ढेर सारी मूवीज देखेंगे, गाने सुनेंगे। और क्यों नहीं रेनू,